सर मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 575% का टैरिफ लग गया, अब इन्वेस्टर की बर्बादी है या क्या है। पहले इसको चालबाजी को समझना है। जो भी चालबाजी कोई चलता है ना मोगेम्बो, तो उसके पीछे ये देखता है कि अगर लोग जागरूक हो गया तो यू टर्न ले लो। यू टर्न में क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट अभी अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा कुछ आदेश आ जाएगा। यू टर्न लेने का संभावना रखते हैं। इतना तीर है ना उसके तर्कस में कि बचेंगे किससे किससे। अगर लोग जागरूक नहीं हुआ तो 575%, 500% जितना भी बनाया है वो लग जाता और सामान जो भी आता वो महंगा आता। पहला तो ये हो गया चालबाजी, ये फेल होने जा रहा है। पिछले 100 साल से आपने देखा होगा, सुनाया होगा टीवी मीडिया रिंगटोन में, चंद्रमा पे बहुत लोग गया, टोटल फ्रॉड है। या इलोन मस्क का उपग्रह गया फिर वापस आ गया, फिर गया फिर वापस आ गया। सुनीता विलियम गई, वहां अटक गई, वो बर्थडे चल रहा है, पार्टी चल रहा है, वहां सब कुछ हो रहा है। ये सब फ्रॉड था। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये फ्रॉड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा फैल चुका है जन जागृति में कि इस पे किताब भी अवेलेबल है, फेक मून लैंडिंग के नाम से। तो करोड़ों लोगों में ये फैल चुका है। तो अब इस तरह का ड्रामा आप देखेंगे नहीं होगा। चंद्रयान 3 चला गया, ये हो गया वो हो गया, अब ये ड्रामा आपको देखेंगे बंद होगा। इलोन मस्क का उपग्रह भी ऊपर नहीं जाएगा। फिर तीसरा जो हम सबको चपेटे में ले लेता था, छोटे छोटे एरिया में पहले लेता था। पोलियो एक छोटे से जगह पे होता था, H1N1 एक छोटे से जगह पे होता था, स्वाइन फ्लू एक छोटे से एरिया में फैला के मोगेम्बो और उसका एक राइट हैंड व्यक्ति था एंथोनी फाउची, अभी भी है। जितना भी पेंडेमिक, जितना भी वायरस रिलेटेड जो भी कांड किया है इस धरती पे, उसका जिम्मेदार ये है, मोस्ट वांटेड है ह्यूमैनिटी के लिए। ये इसका भी षड्यंत्र ये एंथोनी फाउची ने रचा था। कोई स्वाइन फ्लू सुना होगा, बर्ड फ्लू सुना होगा, सब बकवास था। वायरस रिलेटेड कोई भी चीज और उसके बदले लगने वाला कोई भी चीज सब फ्रॉड था। तो हम सब जानते हैं कि एक बार मूर्ख बनाया, 2 बार मूर्ख बनाया, 3 बार मूर्ख बनाया मानव जाति को। अब तो जाग गए ना, तो अब नहीं इस तरह का खेल चलने वाला है। और इन सब का पर्दाफाश इस किताब में किया गया है, वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट में। अमेजोन पे अवेलेबल है। कुछ समय के लिए बैन किया था जब कोरोना का महामारी चल रहा था, अब फिर से ओपन है। लड़ाई करके फिर से कोर्ट में केस जीत करके फिर से ये शुरू हुआ है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अब आते हैं टैरिफ पे। टैरिफ जितना भी बढ़ेगा ना, कंपनी से जो सामान आ रहा है ना उसका रेट बढ़ता जाएगा। तो जितना कम से कम हो सके उतना यूज करना है। जो एकदम अनअवॉइडेबल है उसको लेना है, बाकी को नहीं लेना है। तो लेना किससे? किसान से लेना है या लोकल सामान ले रहा है जिसपे उस टैरिफ का इफेक्ट ना पड़ रहा हो, जो सस्ता हो वही लेना है। अगर ये टैरिफ चला या इससे कम भी चला तो चीज महंगा होगा ही होगा। और मोगेम्बो जानबूझ के ऐसा कर रहा है इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए कि लोग और धीरे धीरे गरीब होता जाए। पैसा खींचने का ये एक जरिया है। 80 करोड़ लोग गरीब हुआ है, 85 करोड़ होगा, 90 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, पूरे पृथ्वी का करना है उसको। तो धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन लेके पैसा को खींचना चाहता है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं सोचिएगा कि डिमांड और सप्लाई, बकवास बढ़ाया गया, एकदम प्योर बकवास है डिमांड सप्लाई। गोल्ड और सिल्वर का खदान उसके कब्जे में है, या लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जितना भी आप मेटल देख रहे हैं, जितना भी धातु देख रहे हैं, सारे का खदान उसके पास है। अभी यहाँ पे लोहे का खदान मिल जाए, एकदम नाटो का सेना आकर के चारों तरफ से घेर लेगा। हर देश में ऐसी है। नाटो में बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी आएगा वो उसका ही बंदा है। चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, बोलेगा ये इसका है। क्यों? अगर मैं खुदाई करके बेचने लगूं तो मैं तो 10 रुपए किलो बेच दूंगा, भले ही मार्केट में 50, 60, 100 हो, लेकिन मैं तो इस रेट में बेच दूंगा। लेकिन नहीं, तुम्हें इस रेट में नहीं बेचना है। तो जहां भी कोई भी संपदा है, खदान है, उसको अचानक से कब्जा करके मार्केट रेट पे बेचा जाएगा। मार्केट रेट मतलब मास्टर कंप्यूटर मोगेम्बो के पास है, वो रेट डिसाइड करता है। लोहे का दाम 50 रुपया, 55 रुपया, 56 रुपया, सोने का दाम 130, 140, 150, इस तरह से किया जाता है। अब आगे एक खेल और चल रहा है। जितना भी खेती वाला जमीन आप राज्य देख रहे होंगे ना, बिहार है, उड़ीसा है, यूपी में, आप देखेंगे कि पहले से शहर का रोड तो है इस तरह से, लेकिन अब खेत के बीचों बीच 4 लेन रोड बन रहा है। हमारे बिहार में तो बन रहा है। अब क्या, किस पे नजर है इसका? अब नजर है खेती के अनाज पे। और खेतों के आसपास आप गोदाम बनता हुआ देखेंगे ईस्टइंडिया.com का। नाम किसी का भी हो, ABCD, मालिक ये है। जो 47 के पहले था वो है। तो सारे जगह आप खेतों के चारों तरफ आप गोदाम बनता हुआ दिखोगे, और वो सारा अनाज इसमें पैक होगा। पैक हो गया, कंट्रोल हो गया, तो अब किसी भी रेट में बेचो। चावल 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ऐसे। और उसको संरक्षण करने के लिए इस तरह का साइलोज आप खेत के चारों तरफ बनता हुआ देखता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसको संरक्षण करने के लिए भाई लोग भूखे होंगे तो जाके तो हंगामा मचा देंगे और लूट लेंगे। तो इसको बचाने के लिए अग्निवीर जो 4 साल में तैयार होके हमारे बच्चे आ रहे हैं गांव समाज के, वो चारों तरफ इसको ट्रेंड किए हुए।
4 साल में क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे, चारों तरफ तैनात करके रखे हुए। कौन? एबीसीडी कंपनी, ईस्टइंडिया.com। तो इस तरह से अगला चालबाजी, अब अगला धावा अनाज पे बोला जा रहा है। धीरे 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 करके आप जागिए, कुछ लड़ने की जरूरत नहीं। लड़ेंगे किससे? अपने ही लोग बैठे हुए। तो धीरे धीरे जागना है। इसके लिए आपको मैं आज एक चैनल को रिकमेंड कर रहा हूं, एसी भारत सरकार। इस चैनल पे जाइए और देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये लोग कैसे अपने संपदा को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। ग्राम सभा बना रहे हैं, जहां के लोकल आदमी हैं वही लोकल आदमी भारत सरकार है। भारत सरकार कोई चीज नहीं है। हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, वो हम लोग मतलब वो लोकल लोग। बाकी जितने भी पद पे बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, सब भारत सरकार का नौकर है। वो सैलरी ले रहा है, वो नौकर है, और भारत सरकार जनता है। तो ये क्या कर रहे हैं इनको देखिए, और अपने अनाज पे जो साइलोज बन रहा है उसका मालिक वहां के लोग होंगे, ना कि कोई ईस्टइंडिया.com का कोई एक बंदा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरी समझाता हूँ। फिजिक्स का नियम है ना, ऊर्जा कांस्टेंट होता है। दाम बढ़ता नहीं है, बढ़ाया जाता है। पहले बोलता था मार्केट गिरता नहीं है, गिराया जाता है। अब ये बोल रहा हूं कि दाम बढ़ता नहीं है, बढ़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पे 1 किलो चावल उगाने में खेत में जितना ऊर्जा लगता है, आपको दाल 1 किलो देते हैं तो आधा किलो ही मिलता है। क्यों? इतना सा खेत है, इसमें भी 10 आदमी काम किया, तो चावल 100 क्विंटल हो गया और दाल 50 क्विंटल ही हुआ। तो जब भी 1 किलो चावल देते हैं तो आपको आधा किलो दाल ही मिलता है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा लगा, इसमें भी उतना ही ऊर्जा लगा, लेकिन पैदावार आधा किलो ही हुआ। आधा हुआ, इसीलिए आधा किलो दाल में ही 1 किलो चावल दिया जाता है। तो ऊर्जा कांस्टेंट होता है, फिजिक्स का नियम है। अब कोई कहे कि इसका दाम बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? पहले ऊर्जा जितना लगता था, क्या उसको उगाने में ज्यादा ऊर्जा लगता है? आप कहेंगे नहीं, उतने में हो जाता है, या उससे कम में हो रहा है। मशीन आ गया तो आदमी का मेहनत कम हो रहा है, तो और दाम घटना चाहिए, बढ़ने का सवाल नहीं है। दूसरा प्रश्न, उस 1 किलो चावल में 5 लोगों का पेट भरता था, तो क्या अब कम लोगों का या ज्यादा लोगों का होगा? आप बोलेंगे नहीं, उतने ही का होगा। तीसरा, उसमें जो पोषक तत्व है उतना ही है, उससे ज्यादा हो गया। उससे अगर ज्यादा हो गया, आपने मेहनत करके कुछ क्वालिटी बढ़ा दिया, फिर तो दाम बढ़ सकता है। किसी भी चीज का